सुनिए श्रोता, आप देखिए कन्हैया के जन्म के बारे में श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, स्त्री तभी तक मानती है जब तक दो चीजें दिखाई देती हैं, शरीर में ताकत और जेब में पैसा। अगर ये दोनों न रही तो मान लो कुछ भी नहीं रहा। जमाना बदल गया है। एक गीत हमारे मामा जी गाया करते थे और वो कहते थे कि तिरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति सगा तगा करेगी। तिरिया छोड़ो, आप आगे बढ़े हो। नाच बती हो तो शुरू कर दियो छो, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। बहुत शर्म लगे तो थोड़े आदत डाला जरूरी है। पैर छूना तो इन्हीं उग्रसेन के एक लड़का था जिसका नाम था कंस। और ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मिलक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। जो पवन रेखा एक दिन गई थी बाग में भ्रमण करने, उस राक्षस ने उनके पति का वेश बना करके उनके साथ चल किया था। जब पवन रेखा वन में गई भ्रमण करने तो राक्षस ने पवन रेखा जब तंदुरुस्ती देखी तो पागल हो गया और एक मन में विचार करता है हम इससे मिलेंगे जरूर, लेकिन पतिव्रता है और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना, कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, मेरा मतलब में मारे जाओ। तो उसने अपनी माया दिखाई, आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिया। और जब आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिया, पवन रेखा की सैनियां जो गई थी वो बिछुड़ गई, अकेली पवन रेखा रह गई तो डरने लगी। तो उस राक्षस ने मौका पा करके उनके पति का ही वेश बना लिया और उनके पति का वेश बना करके वो राक्षस जो है वो पवन रेखा के सामने जाके खड़ा हो गया। अब पवन रेखा को नहीं पता कि मेरे पति हैं राक्षस है। मौका पा करके धोखा से बानी चले और कियो सती संभोग, वो प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और वो राक्षस जो था वो अपने भेष में आ गया। और जो पवन रेखा ने देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। पवन रेखा खड़ी की खड़ी रह गई। कमी तू, अरे ये तूने क्या किया? तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, लेकिन मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। राक्षस कहने लगा पवन रेखा रोना है, अब भैया जो होना था वो तो हो गया। तुम्हें दुख है, कष्ट है तो एक बात सुनो, अभी तक तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें वचन देते कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे कैसा लड़का होगा? पवन रेखा बोली जानती हूँ तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ हाँ
मेरे जैसा होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा कैसा होगा? सोनो बोला बाबा रेखा से कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई जीती न कोई बच्चे में एक कमी होगी। क्या कमी होगी? तो बोला क्या कमी होगी? प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। हाथी हार गया कंस से, और जब कंस से हाथी हार गया तो कंस चीखने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया, कोई और बहादुर वो हमारे ऊपर छोड़ो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले हम समझ गए। दोनों बेटियों का विवाह किया, कोमलिया पीर हाथी दहेज में दिया, ऐसे भी ले जाओ, और इस काम क्या करेंगे, ले जाओ। अब शादी करके कंस चला आया, अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। और एक बात ध्यान रखना,
भगवान गलत आदमी को खूब बढ़ाता है, भगवान गलत आदमी को खूब बढ़ाता है, बड़ा बड़ा, लेकिन जब नीचे डालता है तो ऐसे डालता है जो दोबारा उठने की इच्छा ही नहीं होती। और भगवान के पास